गाजा पट्टी में लंबी जद्दोजहद के बाद शांति आई है। अभी इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला चरण जारी है। इस चरण में कैदियों की अदला बदली हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि दूसरे चरण के लिए बातचीत होनी है। हमास ने संकेत दिए हैं कि वो गाजा पट्टी का प्रशासन पूरी तरह से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप सकता है। इससे इजराइल और उसके समर्थकों में खुशी की लहर है, लेकिन वैश्विक राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमास बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जंग के बाद भी हमास के संगठन में लड़ाकों की संख्या उतनी ही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमास में जंग के बीच लड़ाकों की भर्ती जारी थी। ऐसे में इतनी लंबी जंग में हमास के जितने लड़ाके मारे गए उतने ही नए उसने भर्ती कर लिए। अब हो सकता है हमास गाजा पट्टी से कंट्रोल इसलिए छोड़ रहा हो ताकि प्रशासन को देखने में उसके संसाधन ना खर्च हों और पूरा फोकस जंग की तैयारी में लगाया जा सके। हालांकि ये कयास है, लेकिन हमास का इतिहास और उसकी विचारधारा को देखते हुए इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि हमास ने भी सिर्फ प्रशासन पीए को सौंपने की बात कही है। हमास ने साफ कहा है कि वो न तो गाजा पट्टी को छोड़ेगा न ही हथियार छोड़ेगा। उसने कहा है कि हमें राजनीतिक परिदृश्य में बने रहने का पूरा अधिकार है। उसने कहा है कि सिर्फ गाजा पट्टी का प्रशासन ही पीए को सौंपा जाएगा। इस बारे में हमास के प्रवक्ता हेजम कासिम ने डिटेल में जानकारी दी है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की पूरी जमीन अमेरिकी अधिकार में लेने और यहाँ पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा रिवेरा बनाने की बात कही थी। रिवेरा का मतलब है कि एक शानदार टूरिस्ट प्लेस। ट्रंप ने इसके लिए गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने की भी बात कही थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का प्लान सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप उनसे पहले ही इस प्लान को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बात सुनने के बाद हमास चुपचाप हथियार डाल देगा और शांत बैठेगा, इसकी संभावना शून्य है। गाजा पट्टी के अभी के हालातों की बात करें तो सीज फायर होने के बाद गाजा से भागे हुए नागरिक वापस लौटने लगे हैं। फिलहाल वहाँ शांति का माहौल है, लेकिन गाजा को दोबारा बसाना एक चुनौती है, क्योंकि लंबी जंग के बाद वहाँ भारी विध्वंस हो चुका है। जो लोग वापस लौट रहे हैं उनमें ज्यादातर के घर ढह चुके हैं। वहीं सीज फायर की बात करें तो अभी सीज फायर का पहला चरण है। इस चरण में कैदियों की अदला बदली हो रही है। सीज फायर के दूसरे चरण में इस मुद्दे पर बात होगी कि गाजा पट्टी का प्रशासन कौन संभालेगा। उस समय इजराइल की सेनाएं पूरी तरह से वापसी की राह पकड़ लेंगी। तब गाजा के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। हमास के प्रवक्ता कासिम ने कहा है कि भविष्य को लेकर कोई भी व्यवस्था फिलिस्तीनी आम सहमति के माध्यम से की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज स्टेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज स्टेट के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।